मेरा जय नाम मसीह दीदी। जय मसीह की। अर्पण, आज आज हम एक कहानी सुनेंगे, पर पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने पिछली बार हमने कहानी अर्पण दीदी ने हमें कहानी बताई थी लाबान को। याकूब जो था लाबान को छोड़ के चला गया था। लाबान उससे मिलने आया था। उसके बाद जब वो याकूब अकेला रह गया तो उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होगा, आज हम कहानी में सीखेंगे। तो अब आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है आप में से कोई कि जो याकूब था वो लाबान के पास कितने सालों तक रहा था? दीदी 20। वेरी गुड, 20 सालों तक रहा था। तो आज हम यहाँ पे आज याकूब और एसाव की, कैसे वो अब दोनों भाई थे, वो कैसे मिले, उसकी कहानी हम देखेंगे आज। ये है उत्पत्ति 32 1 से 12 तक। अब याकूब क्या हुआ? याकूब अब जब लाबान उसको छोड़ के चला गया तो याकूब ने अपना रास्ता ले लिया, अपने मार्ग पर वो चला गया। तब जब वो जा ही रहा था तो उसने क्या देखा? परमेश्वर के दूत, एंजल्स आ गए। एंजल उससे रास्ते में मिले। अब जब एंजल्स आ गए तो एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स जब कहीं आते हैं तो वो ब्लेसेड लैंड हो जाता है, ब्लेसेड जगह हो जाती है। तो वो जगह ब्लेसेड हो गई। तो याकूब ने उसका नाम क्या रखा? महनैम। फिर जब वो जाने लगा रास्ते में तो वो अपने भाई इसाव से मिलने के लिए गया था। तो क्यों गया था? क्योंकि परमेश्वर ने, आपने पहले पढ़ा होगा कि जब आपको पहले कहानी दीदी ने सिखाई थी तो परमेश्वर ने उसे बोला था कि आप अपने घर वापस चले जाओ। तो याकूब अपने घर चला जाने लगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, अपना एक दूत, अपना एक वर्कर को, एक नौकर को भेजता हूँ और इसाव से बोलता हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। और कैसे आ रहा हूँ? मैं अपने जानवरों के साथ और अपनी दास दासियों, मेरे जितने भी नौकर हैं, सबके साथ में आ रहा हूँ। तो जैसे वो बोल रहा होता है कि मैं आने वाला हूँ तो उसके पास क्या होता है, एकदम से उसका ना एक सेवक आता है, उसका एक नौकर आता है। याकूब, याकूब, तुम्हें पता है क्या हुआ है? पता है इसाव है ना तुमसे मिलने आ रहा है। और मिलने भी कैसे आ रहा है? 400 लोगों के साथ, 400 पुरुष के साथ। कितने लोगों के साथ? 400 पुरुष के साथ। तो याकूब जो हो वो सोचने लग जाता है कि यार, मैं तो मिलने उससे जा रहा था लेकिन वो मेरे से मिलने आ रहा है। तो ये सोच रहा होता है। तो जब वो ये सोचता है कि वो 400 लोगों के साथ आता है तो वो सोचता है कि हाँ, वो मतलब क्यों आ रहा होगा मेरे पास? कि जब मैं अपने घर में रहता था तो मैंने उसकी ब्लेसिंग्स, मैंने इसाफ की, आपने पहले आपने बच्चों आपने पढ़ा होगा, आपने पहले जो संडे स्कूल था उसमें स्टोरी में सुना होगा कि जो इसाव था उसने इसाव का सारा आशीर्वाद जो था वो याकूब ने ले लिया था। और इसलिए वो सोचने लगा शायद वो है ना मेरे को है ना मारने के लिए आ रहा है। तो याकूब की मम्मी ने ये सब चीजें सुन ली थी और उससे बोला, याकूब, याकूब, तुम एक काम करना, तुम है ना यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या होगा, एसाव तुम्हें मार देगा। तो वो अपने मामू के पास, लाबान के पास चला गया था। ठीक है। तो ये चीजें जब उसने सोचा ना कि हाँ वो 400 लोगों को मेरे पास लेके आया है, तो याकूब बहुत डर गया कि बाप रे, वो कैसे, मतलब इतने सारे लोगों को क्यों लेके आ रहा है? जब हमारे पास कोई आता है मिलने के लिए तो ऐसे 400 लोगों के साथ यदि कोई आपके आ जाए तो आप डर जाओगे ना। वैसे याकूब भी डर गया और उसमें सोच में आया कि हाँ शायद है ना वो तो मुझे ना मारने के लिए आ रहा है। फिर याकूब ने क्या किया?
उसने एक योजना बनाई, उसने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? उसने अपने सभी जो उसके दल थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में उसने 2 दल में उसे डिवाइड कर दिया कि अगर वो मेरे पर अटैक करेगा, यदि वो मुझ पे आक्रमण करता है तो मैं एक दल को आगे भेज दूंगा, दूसरा दल उसकी रक्षा करेगा। ये सोचकर उसने आगे, हाँ कुछ बोल रहे हो सारा? दीदी दल का मतलब क्या होता है? दल मतलब 2 पार्ट्स कर दिए उसने। दो जो दास दासी थे और जो सेवक लोग थे उसके 2 पार्ट्स कर दिए, थोड़े लोग इधर रख दिए, थोड़े लोग उधर रख दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? जी दीदी। ओके। अब वो क्या हुआ, उसके बाद फिर वो बहुत डर गया और उसके बाद उसने कहा, हे प्रभु जीसस जीसस प्लीज मेरी भलाई कर दो, मुझे ना हिसाब से बचा लो, प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लो, मुझे बचा लो मेरे भाई से, शायद वो मुझसे लड़ने के लिए आया है। आप प्लीज मेरे आप मैं जब लाबान के साथ था आपने मेरी सहायता की थी, इतनी सारी भेड़ बकरियां थी, उसकी कम थी मेरी ज्यादा थी, मैंने अपनी भेड़ बकरियां ज्यादा बढ़ा ली थी, लेकिन आपने फिर भी मेरे साथ रहे, आपने मेरी भलाई करी। तो जब आपने उस टाइम मेरे साथ भलाई करी थी, आपने मेरी सहायता करी थी उस टाइम, तो प्लीज इस बार भी मेरी प्लीज सहायता कर दो। आपको पता है, आप जब मैं छोटी थी, जब मैं आपके बराबर थी, सब छोटी थी, तो क्या हुआ था, एक बार मेरे से क्या हुआ, रिमोट जो है ना टीवी का रिमोट, वो टूट गया और फिर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा मम्मी पापा आएंगे मुझे और वो मुझे बहुत डांटेंगे, तो मैं बहुत डर गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जीसस जीसस प्लीज आप मेरी सहायता कर दो, प्लीज मुझे मम्मी पापा की डांट से बचा लो। तो वैसे याकूब ने भी उस समय प्रार्थना की और याकूब ने बोला जीसस प्लीज मेरी सहायता कर लो, मैंने इतनी भलाई की है, आपने मेरे साथ इतनी भलाइयां की हैं, आप प्लीज मुझे बचा लो। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि यदि हम प्रभु के साथ ईमानदारी से रहें, जो वो बोलता है वैसे वैसे काम करेंगे और तो उसके साथ बने रहते हैं और उसकी भलाई को प्राप्त करते हैं। जैसे याकूब ने क्या किया था, लाबान के साथ वो था, लेकिन उसने गलत काम भी किए, लेकिन प्रभु ने उसकी सहायता करी। तो प्रभु क्या करता है, उस प्रभु ने उसकी भलाई की। तो जब हम प्रभु के साथ लॉयल रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो वो हमारी भलाई करता है। और हम जब एग्जाम्स में या परेशानी में आते हैं, यदि हमारी कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख आता है, तो वो हमारी सहायता करता है। ठीक है, संकट के समय में वो हमारी सहायता करता है। तो आज की मेमोरी वर्स क्या है, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। माइक अपना म्यूट ही रखिएगा प्लीज, ठीक है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है सैम्स 118 के 5 वर्स। आप लोग बोलेंगे एक साथ मेरे साथ, बच्चों आप सब बोलोगे मेरे साथ? यस। ठीक, तो हम एक बार फिर से बोलते हैं। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया।
भजन सरिता 118 का 5। अब मेरे को आप में से कोई बताएगा किसको वर्कशीट करना अच्छा लगता है? हैंड रेस। किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता? किसको अच्छा लगता है वर्कशीट करना? अच्छा लगता है। चलो अब हम वर्कशीट करेंगे नेक्स्ट। अब मुझे आप लोग में से कोई आंसर देना, ठीक है? इसाफ कितने पुरुषों के साथ आया? 400। वेरी गुड अर्पण। अब जिससे मैं पूछूंगी ना तो प्लीज वो ही जवाब देगा प्लीज, ठीक है? नेक्स्ट है, याकूब ने अपने दल को कितने भागों में बांटा? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 भागों में। वेरी गुड जॉय। याकूब को मार्ग में कौन मिला था? परमेश्वर के दूत। परमेश्वर के दूत। वेरी गुड। शनाया। परी आप बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? परमेश्वर ने याकूब के साथ क्या करा? परी बता क्या करना? देख भलाई। वेरी गुड परी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, संकट में परमेश्वर हमें क्या करता है? शनाया। सहायता। वेरी गुड। तो आप लोग अभी वर्कशीट करोगे? जी दीदी। ओके, थैंक यू सिस्टर। सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, लास्ट वीक हमने कुछ अलग किया था ना? हमने क्या किया था? हमने ओके करुणा बेटा, आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हो? वेरी गुड करुणा, आप वंश की सिस्टर हो क्या? हाँ? नहीं बेटा, कुछ बोलो। बताने की वर्बल बता। आपके मम्मी पापा है आपके पास? जेमसी की सिस्टर। सिस्टर आप बच्चों का मतलब एज लिख के 4 इयर्स अभी कर रही हूँ वो। आप अपना फोन नंबर भी भेज दीजिएगा सिस्टर प्लीज। ओके। अच्छा बच्चों, अभी हमारे पास निशा दीदी आने स्क्रीन शेयर ऑफ कर देंगे प्लीज, बंद कर देंगे। ओके, थैंक यू सिस्टर। अभी निशा दीदी हमारे बीच में हैं और निशा दीदी हमको बहुत अच्छे से मेमोरी वर्ड सिखाने वाली है। तो सब बच्चों उठो और दीदी को देखो और एक्शन करो और मेमोरी वर्ड सीखो। ओके, वेरी गुड। जेएमसी के बच्चों, हमने पिछले संडे मेमोरी वर्ड्स याद की थी, आप सबको याद है? किस किस को याद है वो हैंड रेज करो। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा के फिर पूछूंगी तो आप बताना, ठीक है? तो सबसे पहली मेमोरी वर्ड्स क्या थी हमारी? क्योंकि जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। पहला समवेल 2 का 30, ठीक है? दूसरे वाली थी, यदि कोई काम करना ना चाहे तो वह खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10, ठीक है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10। दूसरा थर्ड था हमारा कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58, ठीक है? पहला कुरिन्थियों 15 का 58।
नेक्स्ट था धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11 का 9। ठीक है, मरकुस 11 का 9। नेक्स्ट था हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो आओ हम भी आपस में प्रेम करें। ठीक है, एक और बार फिर से करवा रही हूँ। इसलिए हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो आओ हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, पहला यूहन्ना 4 का 11। पहला यूहन्ना 4 का 11। ठीक है, अब मैं एक्शन करूंगी, जिसको भी आता है उसे बताऊंगी। ठीक है, बताओ किसको आता है। मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। हाँ, कहाँ से है बेटा? पहला शमूएल 2 का 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुड। नेक्स्ट है, माइक म्यूट कर लो। किसको आता है? हाँ, अर्पण आप बताओ। अर्पण बेटा आप बताओ। यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। वेरी गुड। कहाँ से है ये वाला? दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे से भी क्यों? 3 का 10। 3 का 10। हाँ, नेक्स्ट है कौन बताएगा? सारा आप बताओ। क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, पहला कहाँ से है? पहला क्रंथियों 3 का 10। अच्छा 15 का 58। सॉरी। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट है कौन बताएगा? जो यारोन आप बताओ। परिरोही का भी हाथ खड़ा है। परिरोही आप बताओ। के नाम से आता है। कहाँ से है बेटा ये? तो बता। मूर्खुस हाँ 11 का 9। हाँ, वेरी गुड। अगला है कौन बताएगा? जो यारोन आप बताओ। दीदी हमने स्क्रीन में देखा था। मैं फिर से कर रही हूँ। ठीक है, ओके। यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में ऐसा प्रेम करना चाहिए। अब पहला यूहन्ना 4 का 11। हाँ, पूरा है। इसलिए हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो आओ हम भी आपस में
हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, अब आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है धन, मैं एक्शन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ठीक है, नहीं आए समझ में, फिर से कर रही हूँ। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ठीक है, नहीं मिलाता। नीति वचन 10 का 22। ठीक है, नीति वचन 10 का 22। दीदी हाँ हाँ बेटा, 22 कितना होता है? 22। नीति वचन 10 का 22। ठीक है, फिर से कर रही हूं मैं, बोलो। धन, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10 का 22। नीति वचन 10 का 22। ठीक है, एक और बात, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10 का 22। ठीक है, एक और बार फिर से। केनेथ, संदेश, अर्पण, बच्चों आप भी करो। करुणा, अच्छे से करो दीदी, अच्छे से सिखा रही है ना, प्लीज बच्चों अच्छे से करो। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10 का 22। किस किस को याद हो गया? एक और बार फिर से कर रहे हैं, लास्ट बार। ठीक है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10 का 22। ठीक है, नेक्स्ट है ये यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। ठीक है, इब्रानियों 13 का 8। ठीक है, इब्रानियों 13 पता है, 13 का 8। ठीक है, इब्रानियों 13 का 8। संदेश बेटा आप भी करो, संदेश करुणा। मजा नहीं आ रहा आपको? जोय अरुण आप ठीक से रख लो, फेस दिख रहा है। हाँ चलो एक और बार फिर से करते हैं। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग हमेशा हमेशा के लिए एक सा है। ठीक है, इब्रानियों 13 का 8। ठीक है, नेक्स्ट है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। राइका बेटा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ठीक है, मैं फिर से करके दिखा रही हूँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ठीक है, इब्रानियों 13 का 5। केनेथ बेटा आप भी करो, संदेश करुणा। ठीक है, इब्रानियों 13 का 5। इब्रानियों 13 का 5। एक और बार फिर से करेंगे। मैं
तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ठीक है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13 का 5। नेक्स्ट है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। राइका, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। ठीक है, रोमियो 8:28, रोमियो 8:20 और 8, रोमियो 8:20। ठीक है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। मैंने, जो हमने आज याद किया था ना वो वाला, मैंने सकेती का मतलब क्या है? दुख में, प्रॉब्लम में। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। ठीक है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ठीक है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मैंने सकेती के समय में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। भजन संहिता 118 का 5। भजन संहिता 118 का 5, 118 का 5। ठीक है, 118 का 5, 118 का 5, 118 का 5। ठीक है, एक और बार करेंगे वाला। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। भजन संहिता 118 का 5, 118 का 5। ठीक है, एक बार हम शुरू से करेंगे। धन यहोवा ही की, राइका बेटा, परिरूही, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ठीक है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ठीक है, नीति वचन 10 का 22, नीति वचन 10 का 22। ठीक है, एक और बार फिर से। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10 का 23। नेक्स्ट है यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग
एक सा है। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13 का 8। परिरूही बेटा आप भी करो करुणा। इब्रानियों 13 का 8। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ठीक है, इब्रानियों 13 का 5। इब्रानियों 13 का 5। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13 का 5। अर्पण बेटा, अर्पण, वंशिका, अर्पित आप भी करो। नेक्स्ट था, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। करुणा बेटा, सारा बेटा आप भी करो। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। ठीक है, रोमियो 8:28। रोमियो 8:28। ठीक है, नेक्स्ट था, मैंने सकेती के समय में परमेश्वर को पुकारा। मैंने सकेती के समय में, राइका बेटा, करुणा, अर्पण आप भी करो। अनंत स्तुति, मैंने सकेती के समय में परमेश्वर को पुकारा। मैंने सकेती के समय में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। भजन संहिता 118 का 5। भजन संहिता 118 का 5 हो गया याद, या एक बार फिर से करवाऊं? दीदी याद हो गया? याद हो गया। ओके, थैंक यू निशा। अच्छा बच्चों, अगले संडे को आपका मेमोरी वर्स का गेम है ना, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके आना। आप सब निशा दीदी को थैंक यू बोलो, दीदी ने इतने मेहनत से मेमोरी वर्स सिखाए ना। थैंक यू निशा। थैंक यू दीदी। अच्छा बच्चों, हम अपनी संडे स्कूल को एंड करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर, सिस्टर आप फाइनल फिल कर दीजिए। टीना दी, हाँ, can I just make one announcement? That's या श्योर। अच्छा बच्चों, जो सॉन्ग का गेम है ना, वो इस बार क्योंकि आपका मेमोरी वर्स गेम है, इसीलिए आपके लिए नहीं होगा, सिर्फ सीनियर बच्चों के लिए होगा। आपके लिए नेक्स्ट टाइम होगा, ठीक है? अच्छा, ये मेमोरी वर्स गेम सॉन्ग्स के टाइम पे, सॉरी नहीं, सॉन्ग्स गेम इनके लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर सीनियर्स। नहीं, ये जो गेम है अंताक्षरी, वो सॉन्ग्स के टाइम पे होगा। हाँ, सॉन्ग्स के टाइम। तो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर सीनियर्स वाले बच्चे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सिस्टर। टीना, दीदी यस केनेथ बेटा, मैं बहुत देख रही हूँ, आप पिछले 2 संडे से बहुत स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। ये सिस्टर दीप्ति, आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी है, आप कर लीजिए। अच्छा, कुछ नहीं करना। सिस्टर जॉय या आयरन कुछ पूछ रहे हैं शायद।
हाँ, किसी को कुछ पूछना है बोलिए बेटा। दीदी हाँ जी सारा बोलो। सलोमी दीदी, ये अंताक्षरी का जो आपने अभी बताया वो सिर्फ सीनियर बच्चे के लिए है? हाँ जी, सीनियर बच्चों के लिए। आपके लिए कभी किसी और टाइम होगा पक्का, ठीक है? ओके दीदी। ओके। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आज दीप्ति दीदी ने आपको सिखाया ना आज का लेसन, तो आप लोग को आपकी वर्कशीट्स में संडे स्कूल टीचर के नेम के आगे दीप्ति दीदी और फिर उसके बाद आपका नाम, आप आज की डेट, और फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स जो वर्कशीट जो पीपीटी होगी वो पोस्ट कर दी जाएगी संडे स्कूल के ग्रुप में। आप उसको देखिए, जरूर देखिए, वर्कशीट देखिए, उसको लिखकर अच्छे से पॉइंट वाइज, फिर उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप में दीप्ति दीदी को आप भेज दीजिएगा, ठीक है? और व्हाट्सएप में उनका नंबर पोस्ट कर दिया जाएगा। अभी हम आंखें बंद करेंगे, ठीक है? आंखें बंद करेंगे और सब आंखें बंद करेंगे, अपनी वीडियोस ऑन करने की कोशिश कीजिए, आंखें बंद करो, अपने हाथों को जोड़ो और सोचना है आज क्या प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने क्या बताया आज हमें। आज प्रभु ने बताया ना कि संकट के समय अगर हम उसको पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेगा, है ना? तो चलो ठीक है, हम आंखें बंद करेंगे सब और हम यही सोचेंगे कि आज प्रभु ने क्या बात की हमसे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के लेसन के लिए, दीप्ति सिस्टर के लिए धन्यवाद देती हूँ, टीना के लिए, शलोमी के लिए, निशा के लिए प्रभु जी, और शलोमी के लिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी जो भी आप हमें सिखाते हैं गीतों के द्वारा, मेमोरी गेम के द्वारा, वर्सेस के द्वारा, प्रभु जी लेसन के द्वारा, दया करें प्रभु जी इन सभी बच्चों को आपके लहू में छुपाते हुए उनकी मेमोराइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पवित्र आत्मा का प्रभु के द्वारा प्रभु उनसे बात करे, उनके जीवन में अनंत काल का परिवर्तन आए, वो इस लेसन को ना भूले। आप सहायता कीजिए कि जो भी परेशानियां आती हैं उनके जीवन में प्रभु जी वो और ना भी आए तो भी प्रभु जी वो आपके साथ एक प्रभु हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखे, प्रभु आपको पुकारें, आपको पुकारने की आदत उनमें हो, प्रभु आपसे बात करने की आदत उनके अंदर आ सके, वो और प्रभु अनुभव करे कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, उनके संग रहते हैं, आप उनसे प्रेम रखते हैं प्रभु जी। जिन बच्चों का उद्धार नहीं हुआ है आप उनका उद्धार करें प्रभु जी। और प्रभु अगले संडे जब उनका मेमोराइजेशन गेम है प्रभु आप उसकी उनकी मदद कीजिए और अच्छी बुद्धि समझ और ज्ञान दें। जिन बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, आप उन्हें भी अपनी प्रवीणता, बुद्धि और समझ दें प्रभु जी, और उन्हें उनके आपके गवाह ठहर सके उनके स्कूल्स में, अपने पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु। मैं आपकी आराधना करती हूँ प्रभु आज के संडे स्कूल के मिनिस्ट्री के लिए, और हम सबको आप प्रोटेक्शन आपकी प्रोटेक्शन में बने रह सके। हर एक जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और अपने उनको सिखाएं प्रभु किस तरह से बचे रहना है प्रभु जी। आप इन्फेक्शन से बचाएं उनको और उनके परिवार वालों को। मैं सब बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह बच्चों। करुणा सर आप